Good morning, viewers. I am Gagan Nagpal from Action Cancer Hospital. Viewers, today is the International Women's Day, and I am here with the very renowned onco-gynecologist with us from Action Cancer Hospital. And you know, on this day, we celebrate this day is like a Deepavali for the women. And we are here to take some advices for our womankind for on this occasion. And let's welcome Dr. Shruti Bhatia and Dr. Renuka Gupta. They are the renowned oncologist with us. And ma'am, today I request you to give your opinion and give your tips to our all womankind on this occasion. So I request Dr. Renuka Gupta to give us the tips for our all women across the globe. हेलो हाय नमस्कार सभी माताओं बहनों और लेडीज और उनके सब भाई बहनों को हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। सो इस दिन का हमारे जिंदगी में इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए इंकरेजमेंट के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। बट आज मैं आप लोगों को बस इतनी सी बात बताना चाहती हूँ कि हम माताएं और बहनें, मैं आप, हम पूरा दिन बहुत बिजी शेड्यूल में होते हैं। हम सुबह से अपना काम शुरू करते हैं, अपनी फैमिली को रन करते हैं, अपना प्रोफेशन देखते हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, पर इस बिजी लाइफ में हम अपने आप की सेहत को तो भूल ही जा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ थोड़े से हेल्दी टिप्स देना चाहूंगी जो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए अगर शेड्यूल करें तो शायद हमें हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस मिले। सो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है डाइट मैनेजमेंट। डाइट मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? फिर सब कहोगे हम तो हेल्दी ही खाते हैं, हम तो घर का बना हुआ खाते हैं, बट हमारी डाइट में बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट में हमें क्या चाहिए होता है? हमें बैलेंस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में ग्रेन्स मतलब रोटी, उसके साथ चाहिए होती है दाल, डेयरी प्रोडक्ट्स एटलीस्ट 1 कटोरी दही या फिर दूध। हमें चाहिए प्रोटीन्स के लिए दालें, ग्रीन वेजिटेबल्स फॉर न्यूट्रिएंट्स लाइक मल्टीविटामिन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी उसमें होना चाहिए। सो ये हेल्दी डाइट अगर हम प्रॉपर अमाउंट में थोड़े थोड़े मील्स को बार बार लें तो हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हमें ओवर ईटिंग करनी है या अंडर ईटिंग करनी है, पर हमें प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन में डाइट लेने से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। अदरवाइज हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है वो होती है ओबेसिटी। और ओबेसिटी बहुत कॉमन कारण है आज की डेट में। छोटे बच्चों में आजकल बहुत कॉमन ट्रंकल ओबेसिटी हो रही है क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई है। हम लोग कहीं घूमने नहीं जा रहे, हम एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे, हम घर पे बैठे हैं लैपटॉप के सामने, स्पेशली इन कोरोना इरा सारे लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं और सिर्फ खा रहे हैं। रेगुलर ईटिंग हैबिट्स भी हमारी खराब हो रही है। तो हमें एक बैलेंस डाइट लेनी है ताकि हम बच सके चीजों से। ओबेसिटी कारण होता है पीसीओडीज का, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का, आगे जाके हमें इसी से डायबिटीज मेलाइटस हो जाती है, कैंसर के कारण हमारे इंसिडेंस बढ़ रहे हैं ओबेसिटी की वजह से। सो डाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। सो डाइट को आपको बैलेंस रखना है, सिर्फ डाइट से सब कुछ नहीं हो पाएगा। सो हमें एक्सरसाइज भी करनी है। एक्सरसाइज इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट बढ़ाती है। सो डेली एक्सरसाइज जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए टाइम निकाल पाओ, तो वीक में 4 दिन भी आप अगर एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालते हैं तो वो सफिशियंट होता है। 30 मिनट्स एक्सरसाइज 4 days अ वीक सफिशियंट होती है, बट इट शुड बी अ ब्रिस्क वॉक और योगा और सम एक्सरसाइजेस। और बाकी फीमेल्स को हमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैल्शियम सप्लीमेंट्स में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों में हम कैल्शियम यूज करते हैं। लैक्टेशन पीरियड में यूजुअली पेशेंट्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स नहीं लेते हैं, प्रेगनेंसी में सब ध्यान रखते हैं, लैक्टेशन में सब भूल जाते हैं। लैक्टेशन में बहुत जरूरी है कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेना। और आफ्टर एज ऑफ 40 years जब हमारी ओवरीज फंक्शन करना थोड़ा कम कर देती है, धीरे धीरे कम हो जाता है, तो कैल्शियम की डिफिशियंसी हमारी बॉडी में हो जाती है। तो कैल्शियम हमें रूटीन से लेना चाहिए आफ्टर एज ऑफ 40 एंड ड्यूरिंग लैक्टेशन। मैं जरूर कहना चाह रही हूँ कि आपको ये जरूर से लेना चाहिए, इससे कोई किडनी में स्टोन्स वगैरह नहीं होते। एक आम धारणा है कि कैल्शियम लेंगे तो हमें पथरी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता है। सो रूटीन से हमें डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना है, कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन लेना है।
एक गुड स्लीप बहुत जरूरी है। आप पूरा दिन काम करते हो, थक जाते हो, अगर आप आधे घंटे की नैप आफ्टरनून में और 7 घंटे, 6 से 7 घंटे की रात की स्लीप गुड लेते हैं, तो आपके मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस ही नहीं है तो आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी यूजुअली नहीं होते हैं। सो गुड डाइट, गुड स्लीप, गुड एक्सरसाइज सफिशिएंट होती है। तो आज इस वुमेन्स इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं भी आपके साथ एक प्लेज लेना चाहूंगी कि हम वुमेन्स अपने बिजी शेड्यूल से 1 घंटा अपने लिए निकालेंगे। दैट्स कॉल मी टाइम। 20 मिनट्स फॉर एक्सरसाइजेस, 20 मिनट्स फॉर थिंकिंग कि हमें क्या करना है अपने बेटरमेंट के लिए, और 20 मिनट्स अपनी हॉबीज को जिएंगे, अपनी हॉबीज को अपनी लाइफ में लाएंगे, ताकि हम खुश रह सके और हम अपने परिवार को भी खुश रखें। सो लेट्स प्लेज फॉर दिस मी टाइम फॉर 1 hour फॉर betterment of our family and for ourselves. Thank you. थैंक यू मैम, इट इज रियली वंडरफुल थिंग आपने जो आज बोला, मी टाइम। व्यूअर्स, मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अपने लिए, आप सबके लिए समय निकालते हैं, लेकिन अपने लिए भी समय निकालना है। इस तस्वीर को जो कि आपने सबके लिए बनाई है रंगों भरी, इसमें अपना रंग भी डालना है और अपने लिए निकालना है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। एंड आई नाउ रिक्वेस्ट डॉक्टर श्रुति भाटिया टू टेल द ऑल द वुमेन्स ऑफ द ग्लोब that apart from the exercise, apart from the diet, what we have to do more to keep our women fit. नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं सब औरतों को, बहनों को, अपने जितने भी मेरे श्रोतागण हैं, सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बधाई देना चाहती हूँ। वुमेन्स डे रोज होता है, ये दिन एक सिंबल है कि हमारे को अपने आप को इम्पोर्टेंस देना है। जैसे रेणुका ने बताया कि वी आर इम्पोर्टेंट पर्सन। एक औरत से जहां चलता है, हम घर की गृहिणी नहीं, हम घर के हेड है। वी आर द हेड ऑफ द फैमिली। हमें अपनी फैमिली को देखना है, हमें अपने आप को देखना है। मेरे ख्याल से सारी बहनें मेरे से सहमत रखेंगी कि अगर औरत घर में ठीक ठाक है तो घर ठीक है। एक भी औरत बीमार पड़ी तो घर पूरा तितर बितर जाता है, और हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी घर में कोई परेशानी आए। इसलिए बहनें अगर ठीक रहेंगी तो वो अपनी फैमिली को भी ठीक रखेंगी। और ठीक रहने का एकमात्र जो वजह है वो है गुड डाइट, जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया। दूसरा, रेगुलर हेल्थ चेकअप। हम सब जानते हैं घर में किसी को खांसी जुकाम होता है, हम अपने देसी इलाज करते हैं, ठीक हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी कोई भी देसी इलाज से, घर के इलाज से कोई बीमारी ठीक ना हो तो जाके प्लीज अपने डॉक्टर से मिलें। सिमिलरली सारी लेडीज, आपको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, उसको इग्नोर ना करें। आपको लगता है कोई भी प्रॉब्लम टाइम से ज्यादा चल रही है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाएं। अक्सर होता यह है कि लेडीज अपनी प्रॉब्लम को छुपा लेती हैं, वो फैमिली को इतनी इंपॉर्टेंस देती हैं कि वो अपने आप को भूल जाती हैं। ये गलत बात है। हमारे को अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं, आप उनके पास जाइए। सिंपल छोटे मोटे चेकअप्स होते हैं, वो करेंगी। किसी भी चेकअप से घबराइए नहीं, और एम्बैरेस होने की कोई बात नहीं है, शर्म की कोई बात नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, जाके डॉक्टर से डिस्कस करिए, वो आपका इलाज करेंगे, और प्रॉपरली कोई भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी पकड़ में लाके उसको ठीक करेंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम्स को तो ठीक करना ही है, लेकिन एक चीज जो हम सबको याद रखनी है वो है एनुअल हेल्थ चेकअप। हमारे को अपने इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सडनली इतने बड़े रूप में हमारे सामने आती हैं। हम उनको तब रोक सकते हैं अगर अब उनको हर साल अपना हम चेकअप कराते रहें। आजकल इतनी सारी चीजें हमारे सामने उपलब्ध है, जैसे मैमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, पैप्समेयर, ये सब छोटे छोटे स्क्रीनिंग टूल्स कहते हैं हम इनको। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होने से पहले, ये उसको होने से पहले ही पकड़ लेती है। तो एनुअल हेल्थ चेकअप्स में हम अपना ब्लड टेस्ट तो कराते हैं, हार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना लिपिड प्रोफाइल कराते हैं, थायराइड कराते हैं, कैल्शियम लेवल्स कराते हैं, बोन डेंसिटी कराएं, ताकि लेडीज में जो कैल्शियम की कमी होती है उसको हम टाइम से करेक्ट कर सकें। और साथ साथ एक एनुअल अल्ट्रासाउंड, एक सिंपल अल्ट्रासाउंड है जिसका कोई नुकसान नहीं होता। साल में एक बार सारी लेडीज एक अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे कहीं कुछ यूट्रस में, ओवरी में कहीं कुछ प्रॉब्लम बन रही है वो टाइम से पहले पकड़ में आ जाएगी। पैप्समेयर एक छोटा सा सिंपल सा टेस्ट होता है जो गायनेकोलॉजिस्ट लेती हैं। बच्चेदानी के मुंह के ऊपर से पानी ले लिया जाता है, जिसका टेस्ट हो जाता है, और कैंसर बनने से 5-6 साल पहले ही हमारे को बता देता है कि इसमें कैंसर बन सकता है आगे जाके। तो आप ये सोचिए, कोई चीज होने से पहले हमारे को पता लग रही है तो कितना अच्छा इलाज हो पाएगा उसका, हम कैंसर से टोटली बच जाएंगे। सिंपल सा टेस्ट है, डॉक्टर करती हैं, वो आप करा लीजिए, उससे पता लग जाएगा कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन रही।
दूसरा एक मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जो ब्रेस्ट का स्पेशलाइज्ड एक्सरे होता है। इससे ब्रेस्ट में कोई भी गांठ बनने से 2-3 साल पहले हमें पता लग जाता है कि वहां कोई कैंसर बनने वाला है। वो चीज जो 3 साल बाद दूसरी या तीसरी स्टेज में पकड़ में आती, वो हमारे को स्टेज 0 मतलब एकदम बनने से पहले ही पकड़ में आ जाती है और सिंपल से ट्रीटमेंट से उसका इलाज हो जाता है। स्पेशली लेडीज जिनकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है, उनकी माताओं को, मासी, बुआ, बहनों को, कजन सिस्टर्स, कजन भाइयों को, किसी को भी अगर कैंसर हुआ है, उनको खासकर अपना ये ख्याल रखना है, हर साल अपना चेकअप कराएं। 40 साल से उम्र से पहले हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करते हैं। 40 साल की उम्र के बाद हम मैमोग्राफी करते हैं। सिंपल टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड, पैप्समेयर और मैमोग्राफी, जो हर साल हम कराते रहेंगे तो कोई भी बीमारी होने से पहले ही पकड़ में आ जाएगी और छोटी मोटी ट्रीटमेंट से हम पूरा तंदुरुस्त रहेंगे। दूसरा, जैसे मैंने बताया, हार्ट के लिए लिपिड प्रोफाइल ये कराते रहें। शुगर सेप्टिक चेक रखें। लेडीज में अक्सर थायराइड प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए रेगुलर थायराइड अपना टेस्ट कराते रहें। कभी भी वेट सडनली बढ़ रहा है, वेट कम हो रहा है या वीकनेस ज्यादा हो रही है बॉडी में, या कोई भी एबनॉर्मल सिम्टम हो रहा है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना है। जाके अपने डॉक्टर से मिलिए, वो कुछ भी सिंपल टेस्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट, पैप्समेयर, अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं और उसको आगे अपना इलाज कराएं। आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे मैं सब औरतों से यही गुजारिश करूंगी, अपने को इग्नोर ना करें। हम हैं तो घर है, हम गृहिणी हैं, गृहिणी से घर है। अपना काम जरूर रखें, लेकिन अपनी सेहत को बिल्कुल इग्नोर ना करें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। आज इतनी हमें जानकारी मिली है इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे। तो व्यूअर्स, 3 चीजें आज हमें पता चली हैं। डाइट का ध्यान रखना है, एक्सरसाइज करनी है और समय पर अपने टाइम ड्यूरेशन जो मैम ने बताई उस पर अपने रेगुलर टेस्ट कराते रहना है। Am I correct, ma'am? So 3 golden rules: 1 exercise, good diet, and the timely health checkup. Routinely health checkup, not timely, the routinely health checkup. So viewers, होली से पहले अपनी इन चीजों को हम लाइन में लाएंगे और अपने आप को स्वस्थ और सुंदर रखेंगे। यही की है हमारी स्वस्थ जीवन के। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। आज आपने हमारे लिए इस बिजी शेड्यूल में इतना समय निकाला, लेकिन हम अगले महीने फिर आपसे किसी न किसी टॉपिक पे जरूर बात करेंगे। Thank you, and wishing you all a very happy International Women's Day, and wishing you a very happy, healthy, and prosperous Holi too. Thank you, ma'am. Thanks a lot. Thank you, everyone. Thank you.